हेलो चिल्ड्रन, कक्षा 7 की हिंदी थर्ड लैंग्वेज की पहली कविता हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। तो जैसा कि शीर्षक है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे यह कविता जो है बच्चों के लिए है और बच्चों के मुख से है। तो सबसे पहले इस कविता की कठिन शब्दों का हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए। तो कठिन शब्द हैं नादान, जननी, ध्वजा, प्रण और हिमगिरी, जिसमें से नादान का अर्थ है इनोसेंट, जननी माँ, और इस कविता में जो है जननी का अर्थ है मदरलैंड, ध्वजा फ्लैग, प्रण ओथ, हिमगिरी स्नो कवर्ड माउंटेन। ठीक है, तो ये थे आपके कठिन शब्द। तो आइए अब एक नज़र हम कविता की पंक्तियों पर डालते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो ये थी आपकी कविता की पंक्तियाँ। तो इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि यह बता रहे हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। जैसा कि आप लोग इस कविता की चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे भारत का झंडा लेकर पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, और जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है पहाड़ों पर सफ़ेद रंग का हिम भी है। हिम तो सफ़ेद रंग में ही होता है ना, तो शायद ये बच्चे हिमालयस पर चढ़े हैं। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, पर कैसे हैं? नादान हैं। नादान का मतलब क्या होता है? इनोसेंट, जिसे कुछ भी नहीं पता। और क्या है? हम उम्र के कच्चे हैं। उम्र के कच्चे मतलब ऐसे, मतलब टेंडर एज, जिनकी उम्र बहुत कम है अभी। तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं और नादान हैं और बहुत ही कम उम्र के हैं। तो इतना सब होते हुए भी हम कैसे हैं? हम अपनी धुन के सच्चे हैं। भले ही हम नादान हैं, भले ही हम छोटे हैं, उम्र के कच्चे हैं, लेकिन हम कैसे हैं? हम अपनी धुन के सच्चे हैं। धुन के सच्चे मतलब हम लोग जो कुछ ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। हम क्या करेंगे? जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो यहाँ जननी से मतलब है आर मदरलैंड, भारत माता। तो हम भारत माता की जय जयकार करेंगे, हम गीत गाएंगे, और भारत का जो ट्राई कलर फ्लैग है, भारत का झंडा कैसा है? 3 रंगों से बना है। केसरिया जो समृद्धि का प्रतीक है, सफ़ेद और हरा। तो हम जो है भारत का जो ट्राई कलर फ्लैग है उसे उड़ाएंगे। हम अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे। पथ मतलब होता है रास्ता। तो हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उस रास्ते को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर एक बार हम किसी रास्ते को चुन लेते हैं तो हम उसी पर चलेंगे, और हम कभी भी अपना प्रण नहीं तोड़ेंगे। जो हम लोगों ने प्रण लिया है कि अच्छे बच्चे बनेंगे, भारत का जो है उज्जवल भविष्य बनाएंगे, तो इस तरह का जो प्रण हमने लिया है उसे हम कभी भी टूटने नहीं देंगे, ना कभी उसे तोड़ेंगे, और हमेशा हम हिम्मत से जुटे रहेंगे। हम हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। भले ही कभी परेशानी आए फिर भी हम हिम्मत दिखाएंगे और हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, और हम जो है हिमालय पर चढ़ेंगे, और हिमालय पर चढ़कर
भारत की ध्वजा को वहाँ उड़ाएंगे। मतलब हिमालय पर मतलब क्या है, हिमालय को जो है भारत का मुकुट भी कहा जाता है। तो ये बच्चे जो हैं इस तरह से हिमालय पर चढ़कर वहाँ पर भारत की ध्वजा को उड़ाना चाहते हैं। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। तो क्या कह रहे हैं, हम भय का मतलब होता है फियर, तो हम कभी भी डरेंगे नहीं। कैसी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना आए, हम कभी भी डरेंगे नहीं। और क्या करेंगे, हम अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाएं, हम अपनी ताकत को जो है बरकरार रखेंगे। हम अपनी ताकत से हम देखेंगे कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मतलब हम जब कतब अपनी ताकत को परखेंगे, हम देखेंगे कि हम में कितनी ताकत है। हम कभी डरेंगे नहीं और अपनी ताकत को परखते रहेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे। हम अपनी भारत माता की जय बोलेंगे और अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे। अपना सिर भेंट मतलब भेंट, सिर को भेंट चढ़ाना का मतलब क्या होता है, मतलब हम देश के लिए अपना सिर भी कटा सकते हैं। अर्थात हम भारत के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अमर होने के लिए तैयार हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, भारत का हर एक बच्चा, उसके मन में किस बात का जज्बा है कि वह भारत के लिए कुछ भी गुजरने के लिए तैयार है। और क्या करने के लिए तैयार है, भारत का जो झंडा है उसे कभी झुकने नहीं देगा और हर तरफ, चारों तरफ वह भारत के झंडे को लहराएगा। अब जो है इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देंगे। इस पाठ की इस कविता को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम आसानी से लिख सकते हैं। नन्हे बच्चे किसकी जय गाएंगे, नन्हे बच्चे जननी की जय जय गाएंगे। जननी का अर्थ है भारत माता। बच्चे किस पर चढ़ेंगे और किसकी ध्वजा उड़ाएंगे, बच्चे हिमगिरी अर्थात हिमालय पर चढ़कर भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। नन्हे बच्चे क्या भेंट चढ़ाएंगे, नन्हे बच्चे अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे। नन्हे बच्चे कैसे हैं, नन्हे बच्चे नादान व उम्र के कच्चे हैं पर अपनी धुन के सच्चे हैं। ठीक है, तो ये थी इस कविता के प्रश्नोत्तर। अब जो है इस कविता की इस पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो अगर आप पोयम को अच्छे से पढ़ेंगे तो अपनी जो है कविता की पंक्तियाँ पूरी कर सकते हैं। जैसे पहला है अपना पथ। अपना पथ कहाँ पर है, 6th लाइन, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे। इसके बाद है वाक्य बनाइए। गा रही है, लता गाना गा रही है। खा रही है, सीताफल खा रही है। सो रही है, ईशा सो रही है। तो इस तरह से हर वाक्य में जो है क्रिया शब्द को लगाकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये थी आपकी 7th स्टैंडर्ड की पहली कविता का प्रश्नोत्तर और ग्रामर पाठ। थैंक यू।